अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। आर्टिफ़िशियल चीनी जो शुगर के मरीज़ चाय में डालकर पीते हैं, रमज़ान में इसका इस्तेमाल ना करें। जो ख़वातीन रमज़ानों के लिए डब्बे वाले खाने यानी फ्रीज़ किए हुए खाने का इस्तेमाल करती हैं, इनसे परहेज़ करें। वह आपकी सेहत के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं है और ज़हर का काम करते हैं। अफ्तारी में डब्बे वाले जूस की जगह घर का बना हुआ फ्रेश जूस इस्तेमाल करें। रमज़ान में ठंडी चीज़ें जैसे कि आइसक्रीम, ठंडा पानी, इनसे भी परहेज़ करें। यह आपका गला ख़राब कर सकता है। रमज़ान के दिनों में जो बच्चे रोज़ा रखते हैं, इनको नूडल्स ना दें, ये भी बच्चों की सेहत को नुकसान देता है। कोल्ड ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये आपके गुर्दों के लिए सही नहीं है। सारा दिन भूख प्यास के बाद अचानक कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल गुर्दों को नकारा करने का सबब बनता है। अफ्तारी में कभी जंक फूड का इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि पूरा दिन भूखा प्यासा रहने के बाद जंक फूड में सेहत के एतबार से कोई ग़िज़ाई अज्जा शामिल नहीं। हमेशा अफ्तारी में फ्रूट का इस्तेमाल करें। एक पाव अजवाइन को रात भर पानी में भिगो दें और सुबह उठकर इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। अब इसमें 1 लीटर पानी डालकर हस्बे ज़ायक़ा शक्कर मिलाएं और फिर किसी मलमल के कपड़े में करके इसको अच्छी तरह छान लें। फिर किसी बोतल में भर के फ्रिज में रख दें और रोज़ सहरी में आधा गिलास पानी पी लें। इसके पीने से आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा रोज़े में। अगर बार-बार रोज़े में प्यास की तलब होती हो तो सहरी में खजूर खा लिया करें, इससे प्यास नहीं लगेगी। सहरी में अंडा खाने से परहेज़ करें। इसके इस्तेमाल से आपको रोज़े में भी बार-बार प्यास लगती है। सहरी में दही का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। इसके इस्तेमाल से भी आपको प्यास नहीं महसूस होगी। समोसे की पत्तियाँ मलमल के कपड़े में लपेट कर थैली में करके फ्रीज़र कर दें। इससे काफ़ी दिन तक पत्तियाँ ख़राब नहीं होंगी। लहसुन अदरक के पेस्ट को हरा होने से बचाने के लिए ग्राइंड करते वक्त इसमें 1 चम्मच सिरका और 1 चम्मच तेल डाल दें। इससे ये काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होगा। सहरी के लिए पराठे बनाते वक्त गर्मियों में अक्सर ऐसा होता है कि आटा ख़राब हो जाता है। आटे को ख़राब होने से बचाने के लिए एक आलू को इतने पानी में उबालें जितने पानी से आप आटा गूँधेंगी। फिर इस पानी से आटा गूँध लें। आटा जल्दी ख़राब नहीं होगा। सेब या आलू काटने के थोड़ी देर बाद काले हो जाते हैं। इनको काला होने से बचाने के लिए इन्हें ठंडे पानी में डाल के थोड़ा-सा नींबू का रस डाल दें। ये काले नहीं होंगे। रमज़ान के दिनों में मसनूई मक्खन या मार्जरीन के इस्तेमाल की जगह देसी घी का इस्तेमाल करें। टमाटरों को हल्का सा उबालें, इसमें 1 चाय का चम्मच चीनी और सिरका मिलाकर पीस लें और इसे महफूज़ कर लें। जब भी इस्तेमाल करेंगी ताज़ा रहेंगे। अपने कबाब को खस्ता रखने के लिए इसमें पकाते वक्त प्याज नहीं डालें बल्कि चॉप की हुई प्याज डालें और इसमें 1 खाने का चम्मच चावल का आटा और थोड़ी-सी दही भी डालें। इससे कबाब खस्ता बनेंगे। अगर आपको आटा कीड़े लगने से बचाना है तो इसमें चंद पत्ते तेज़ पत्ता डाल दें। इससे आटा महफूज़ रहेगा और ये नमी आने नहीं देगा। गोभी पकाते वक्त तेज़ पत्ता डाल दें। इससे गोभी पकते वक्त बदबू नहीं आएगी।
अंडे मिलाकर तलने वाली चीज़ों के लिए अंडे को जब भी फेंटें, इसमें 1 चम्मच दूध और 1 चम्मच बेसन मिला लें। इससे अंडे में बनी हुई चीज़ें बेक हुई भी लगेंगी। पुदीना और हरा धनिया बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इन्हें सही रखने के लिए इन्हें साफ़ करके किसी कागज़ की थैली में रखें, काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होंगी। रमज़ान में सेहतमंद रहना है तो घर पर बनाई हुई सहरी और अफ्तारी करें। हरी मिर्चों को ज़्यादा दिन तक सही रखने के लिए इनको धोकर इनकी डंडियाँ तोड़ के फ्रिज में रखें। इससे ज़्यादा दिन तक मिर्चें ख़राब नहीं होंगी। दाल या चने गलाने के लिए थोड़ा-सा दूध डाल के उबालें, कुछ ही देर में दाल या चने गल जाएँगे। कबाब को टूटने से बचाने के लिए इसमें डबल रोटी का एक गीला स्लाइस डालें, इससे कबाब नहीं टूटेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे साथ बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक नया दिन, एक नई सुबह, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।